नमस्कार दोस्तों। आज मोदी जी ने जब से काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक की है, पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल है। सभी बैंकों में लाइनें थी, एटीएमों पे लाइनें, और विपक्ष बार बार एक ही आरोप लगा रहा है सरकार पर, और कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार ने जो काला धन बंद किया उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार चलाया जा रहा है इसके खिलाफ है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां खराब नहीं होती, हमारी आदतें खराब होती हैं। हम आदतों से परेशान हैं। दोस्तों, मैं कल ही देख रहा था, पेट्रोल पंप पे खड़ा था, कितने मित्रों को देखा मैंने कि वो कैश में पेट्रोल भरवा रहे थे। पेट्रोल भरवाने के एवज में कैश दिया जा रहा था। मैं 2 दिन पहले मॉल भी गया था। मॉल में मैंने कितने लोगों को देखा, वो कैश से ट्रांजेक्शन कर रहे थे, कैश से चीजें खरीद रहे थे। क्या दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति है जो मॉल में जाने के लायक हो लेकिन उसके पास एटीएम कार्ड ना हो? क्या दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति है जो पेट्रोल पंप की लाइन में खड़ा हो, गाड़ियां हैं उनके पास 50,000 की, लाख की, 2 लाख की, 10 लाख की, लेकिन उनके पास कार्ड ना हो? नहीं दोस्तों, गलत है। सभी के पास कार्ड है, एटीएम और डेबिट कार्ड। लेकिन दोस्तों आदत से मजबूर हो गए। हम तो बिल्कुल पागलपन आदत से इतने मजबूर हो गए कि 2 घंटे लाइन में खड़े रह के पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, और फिर वही कैश 2000 हाथ में आती है, फिर आ जाके किसी मॉल में खर्च कर रहे हैं, किसी पेट्रोल पंप पे खर्च कर रहे हैं। अरे क्यों उस पेट्रोल पंप पे और उस मॉल में उस कैश का यूज करते हो? उस कैश का यूज ऐसी जगह करो जब बिल्कुल निम्नतल 2, 5, 10 रुपए, 50 रुपए की चीजें जो नहीं मिल पा रही है आपको एटीएम और डेबिट से। लेकिन कम से कम पेट्रोल पंप पे, बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े शॉप में, बड़ी बड़ी दुकानों में, वहां तो कम से कम एटीएम और डेबिट कार्ड का उपयोग करिए। तो उस वजह से आपकी जो लाइनों का लगने का जो आपका खुद का परिश्रम है वो बच जाएगा। और वो आपके परिश्रम बच जाने से दूसरा एक फायदा ये होगा कि जिन लोगों को रियल में पैसे की जरूरत है वो उस पैसे को ले सकेंगे। और अगर सभी शहरों में, कम से कम मैं मानता हूं कि शहरों में हर आदमी, 99% आदमी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड रखता है। तो अगर शहरों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एटीएम और डेबिट कार्ड की लाइनों में खड़े रहने की, तो वो पैसा उन गांवों में सरकार पहुंचा सकती है जिन गांवों में आज भी 10 के बीच में 1 बैंक है, 50 के बीच में 5 बैंक है, तो उनका भला हो सकता है। तो दोस्तों ये सरकार की प्रॉब्लम तो हम आम आदमी सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, वहां से कम भेजा जा रहा है। नहीं दोस्तों, मोदी जी को ढंग से अगर सुनो तो पता चल जाएगा कि नहीं, ये व्यवस्था में प्रॉब्लम नहीं है, ये शायद हमको कुछ सिखाया जा रहा है। बैंकों से पैसा जानबूझ के शायद कुछ कम भेजा जा रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, कि जैसे हम छोटे थे, हमारी उम्र 8 या 9 महीने रही होगी जब हम चलना सीख रहे थे। आज भी कोई बच्चा 8, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने की जब चलना सीखता है तो उसके माँ बाप या उसका जो भी सीनियर पर्सन होता है उसकी उंगली पकड़ के चलता है, उसको चलाना सिखाता है। लेकिन देखना, बच्चा उंगली पकड़ के थामे होता है उसका, लेकिन बुजुर्ग होता है उसका जो भी सीनियर होता है उसकी उंगली छुड़ाने की कोशिश करता है, और बच्चा 8-10 कदम चलता है और कभी कभी गिर जाता है। जैसे उसका सीनियर, उसके माता पिता उसकी उंगली छोड़ देते हैं और वो गिर जाता है। शायद वो बच्चा तो सोचता नहीं है, लेकिन अगर वो सोचता होता तो बच्चा यही सोचता कि मेरे माँ बाप नहीं, मेरे दुश्मन है, क्यों मेरा हाथ छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, कभी कभी किसी को सिखाने के लिए, किसी को चलना सिखाने के लिए ये कर्म भी करना पड़ता है, चाहे वो गिर जाए उसका हाथ। तो शायद ये मोदी सरकार या चाहे हमारी ये सरकार की व्यवस्था हमको यही सिखाना चाह रही है अभी कुछ 50 दिनों में, कि प्लीज कम से कम कैश का उपयोग करिए। मजबूरी है, ठीक है, आप जान नहीं कर पा रहे, ऐसी जगह है 5-15%, लेकिन आज भी देश में दोस्तों 90% जगह ऐसी है कि जहां पर आप एटीएम कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों हम जेब में कितना लेके घूम सकते हैं? 1000, 500, 2000, 10,000, लेकिन नहीं दोस्तों, लाखों रुपए अगर हमारी बैंक में पड़े हैं, 10 लाख भी पड़े, तो आप उस एटीएम कार्ड से लाखों का सामान खरीद सकते हैं, लाखों का, हजारों का सामान। तो क्यों कैश का लालच हम कर रहे हैं दोस्तों? इसलिए हमको ये 50 दिनों में सिर्फ काले धन से निजात नहीं पानी है, दोबारा काला धन पैदा ना हो जाए इसका भी ख्याल रखना है। और दोबारा काला धन अगर पैदा ना होने देना हो तो दोस्तों आपको एटीएम और डेबिट कार्ड का उपयोग करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक करेंसी का उपयोग करना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों ये काला धन एक बार सर्जिकल स्ट्राइक में समाप्त तो हो गया, लेकिन इसकी जड़ें नहीं कटी है, ये फिर से पैदा हो जाएगा। और जब जब कैश का उपयोग होता है ये फिर से दोबारा पैदा हो जाता है। इसलिए दोस्तों मेरा नम्र अनुरोध है आपसे, एक प्रार्थना है कि जो हमारी सरकार हमारे फेयर में पहली बार जो कुछ करना चाहती है उसका हम सहयोग दें, और कम से कम एटीएम की लाइनों में खड़े रहें, कम से कम पैसा विड्रॉ करें, ज्यादा से ज्यादा जहां उपयोग किया हो सकता है एटीएम का, डेबिट कार्ड का, प्लास्टिक मनी का, उसका उपयोग करें। धन्यवाद।